कशिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वी वांट जस्टिस बोलते आक्रोश से भरी छात्राओं की ये तस्वीरें हल्द्वानी की है, जहां कशिश को इंसाफ दिलाने के लिए अब छात्राएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने महिला कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च किया और कशिश कांड के आरोपी को फांसी देने की मांग की। छात्राओं ने कहा, आज देश की जनता का भरोसा कानून और न्याय प्रणाली से उठ गया है। आखिर कब तक मासूम के गुनहगारों को इस देश में बचाया जाएगा? आपको बता दें कि 2014 में हल्द्वानी में हुए 7 वर्षीय मासूम कशिश हत्याकांड ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पिथौरागढ़ निवासी कशिश एक शादी समारोह में काठ गोदाम आई थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। 5 दिन बाद उसका शव गौला नदी के पास जंगल में बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि मासूम के साथ दुष्कर्म कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी अख्तर अली को निचली अदालत और नैनीताल हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। इसी कड़ी में आज छात्राओं ने भी कशिश को इंसाफ दिलाने के लिए पैदल मार्च निकाला। छात्राओं ने कहा कि हर दिन देश के अंदर कशिश कांड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि आज इस लड़की के साथ रेप केस हो गया, आज इस लड़की के साथ रेप केस हो गया। 2014 में कशिश एक 7 साल की बच्ची हमारे ही शहर में आई हुई, उसके साथ रेप किया जाता है। 2019 में हाईकोर्ट द्वारा उसको फांसी की सज़ा दी जाती है और उसके बाद वो जब केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको बाइज्जत बरी करा जाता है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा प्रशासन, ये न्यायाधीश, मतलब किसके भरोसे, हम आम जनता किसके भरोसे बैठे। आज की हमारे हम सभी महिला महाविद्यालय की छात्राओं की एक ही मांग है कि कशिश को इंसाफ मिले। उसके माता पिता, ये होता है ना कि जब तक अपने घर में किसी बच्ची के साथ नहीं होता है, उस बच्ची की बॉडी जिस हालत में मिली थी, कल मेरी बात हुई थी उनके फैमिली मेम्बर से, उन्होंने मुझे बताया कि 5 दिन बाद वो बच्ची मिली, उसके पूरे शरीर में सिगरेट के निशान बैठे थे, ठीक है, और उसका हार्ट डिस्लोकेटेड था, उसके पाँव टूटे हुए थे। आप सोच सकते हैं ऐसी अवस्था में उनको बच्ची मिली है, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उसको। मतलब और इस समय पे हमारी डिमांड हो रही है कि उसको फांसी की सजा मिले। वो कल्पित, पहली बात तो सरकार को खुद आगे आना चाहिए था, उत्तराखंड की बच्ची है वो। हमारी आवाज़ उसकी आवाज़, हमारी आवाज़ हम सबकी आवाज़ एक कशिश की आवाज़ है। वो हमको कहीं ना कहीं से देख रही है, उसके घर वाले देख रहे हैं। यानी कि कल दीदी की बात, कल उनके घर पर्सनल उनके जो चाची है उन लोगों उनसे बात की गई, उनकी बॉडी उसकी कशिश की बॉडी हाथ पैर तोड़ के 5 दिन बाद उनको मिली। क्या न्यायालय क्या करेगी इसमें? हल्द्वानी की सड़कों पर गूंजती आवाजें सिर्फ कशिश के लिए इंसाफ की मांग ही नहीं, बल्कि ये आवाजें देश की न्याय व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर रही हैं। जिस आरोपी को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, वही आरोपी सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर बाहर आ गया। तो सवाल यही है, क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमजोर है कि मासूम की चीखें और सबूत अदालत में टिक नहीं पाए? आखिर कब तक इस देश में मासूमों के गुनहगारों को कानून का सहारा मिलता रहेगा और पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद में तिल तिल मरते रहेंगे? आज हल्द्वानी की छात्राओं का आक्रोश यही कह रहा है, कशिश के कातिल को सजा मिले और न्याय व्यवस्था में ऐसे बदलाव हो जिससे किसी मासूम की चीख फिर से बेआवाज न हो जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।